दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 2 सितंबर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेट के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ चुका है और कुल मिला के 110 पेज का यह आदेश है। आदेश की समरी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट भाषा में अपलोड कर दिया है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि इस आदेश का सारांश क्या है। टेट से कुछ लोगों को यहाँ पर राहत भी दी गई है और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ लोगों के लिए सेवा में बने रहने के लिए जो टेट पास नहीं है और आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले शिक्षक बन गए थे, तो उनके लिए टेट बहुत मैटर करता है। अगर 2 साल में टेट पास नहीं करेंगे तो फिर उनकी नौकरी पक्का है ख़त्म हो जाएगी। मतलब या तो उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा या फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नई नियुक्ति के लिए भी टेट चाहिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरटी एक्ट के बाद जो नियमावली बनी थी उसमें बिना टीईटी पास किए तो आप शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। तो आरटी के बाद वाले जो टीचर हैं वो तो टेट पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिना टेट पास किए यानी कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जो लोग शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए 2 कैटेगरी यहाँ पर तय की गई है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो 2 कैटेगरीज़ है वो इस आधार पर है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सेवा अब 5 साल से कम बची हुई है। और आरटीई एक्ट, आप जानते हैं ना कि आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आरटीई एक्ट ये लागू हुआ था 29 जुलाई 2011 को। तो बहुत सारे लोग हैं, आप किसी भी स्टेट में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में हो, ये नियम हर जगह मान्य रहेगा। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एमपी में, तो हाँ, एमपी में भी लागू होगा। तो आरटीई एक्ट आपका लागू होता है 29 जुलाई 2011 को और जितने भी शिक्षक यहाँ पर 29 जुलाई 2011 को नियुक्त हुए हैं विदाउट टीईटी, यानी कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं और उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, विदाउट टीईटी वो शिक्षक बन गए हैं, तो उनमें से 2 कैटेगरी यहाँ पर बना दी गई है। पहला तो ये कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, 5 साल से कम है, या फिर ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अभी 5 साल प्लस बची हुई है। ठीक है, तो जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है उनको टेट से यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब विदाउट टेट वो अपनी सर्विस पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और जिन लोगों की सेवा अभी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, नियुक्ति उनकी 29 जुलाई 2011 से पहले हुई है, लेकिन सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, तो उनको हर हालत में अगले 24 महीने में टेट पास करना ही होगा, टेट पास करना ही होगा। अदरवाइज ऐसे लोग जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, अगर अगले 2 साल में 24 महीने में टेट पास नहीं करते हैं तो फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब ये जो नियमावली है मुख्य रूप से उनके लिए है जो विदाउट टेट 29 जुलाई 2011 से पहले शिक्षक बने हैं, तो उनको 5 साल से कम की सेवा है। अगर वो चाहते हैं कि भैया हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारी जॉब चलने दो, तो उनकी जॉब चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर 5 साल से कम सेवा है, उनको प्रमोशन अभी चाहिए, तो फिर टेट पास करना पड़ेगा। मतलब प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर टेट ज़रूरी है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो टेट आपको चाहिए। ठीक है, या फिर अगर नियुक्ति हुई है विदाउट टीईटी 29 जुलाई 2011 से पहले, आरटी एक्ट से पहले, बिना टेट के आप शिक्षक बन गए हैं, आपकी सेवा अभी 5 साल से ज़्यादा है, तब तो यहाँ पर एक अलग ही नियम है। 5 साल से ज़्यादा वालों के लिए टेट पास करना कंपलसरी है। अगर टेट पास नहीं करेंगे 2 साल में तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। समाप्ति के समय देखा जाएगा कि अगर आप नियमानुसार शिक्षक हैं तो आपको रिटायर करते समय सारी सुविधाएं जो है प्रदान की जाएंगी, जो कुछ मिलता है। अगर आप नहीं हैं, नियमानुसार आप शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं,
तो फिर तो वो भी गया आपका। ठीक है, तो मतलब ये कि प्रमोशन के लिए आपको टेट चाहिए हर हालत में। ठीक है, और अपनी सेवा जारी करने के लिए अगर 5 साल से ज़्यादा आपकी सेवा बाकी है तो अपनी सेवा जारी करने के लिए भी टेट आपके लिए कंपलसरी है। यही बातें इस सारांश के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा जो ये ऑर्डर है इसको मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया है, तो उसको जाके आप देखेंगे ना, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही शार्ट मैंने किया हुआ है। अब आज के अखबारों में भी ये जो न्यूज़ है ये पब्लिश हुई है कि शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य है। 2 वर्ष में टीटी पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्त होना होगा। और कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य है। शीर्ष कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता से जुड़े कानून के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एग्जैक्टली देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो नियम है सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, ऐसा नहीं है। देखो, बात ये है कि ये नियम की व्याख्या है। जो नियम बनाया गया है एनसीटी के द्वारा, ये उसकी व्याख्या की गई है। इसको क्लियर किया गया है कि टेट के लिए मतलब जो टीटी है वो किसके लिए अभी है और किसको राहत दी जा सकती है। ठीक है, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने संवैधानिक संदर्भ के साथ अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य समेत कई दीवानी अपीलों की शिक्षक पात्रता के मुद्दों पर भी विचार किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 से टीटी अनिवार्य कर दिया था। मुख्य प्रश्न यह था कि ऐसे में क्या इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य करना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर जो मामला था, यह प्रश्न विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए उठाया गया था। तो फिलहाल जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनके लिए क्या नियम आएगा, इस पर एक अलग से यहाँ बैठक, मतलब कि यहाँ पर एक अलग से सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की एक पीठ निर्णय लेगी। तो ये मामला जो है फिलहाल ट्रांसफ़र कर दिया गया है बड़ी पीठ को, अब वहाँ पर सुनवाई होगी। लेकिन जो सामान्य स्कूल हैं, जैसे कि बेसिक स्कूल हो गए या कोई भी, तो शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है उन्हें टेट उत्तीर्ण किए बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहिए तो टेट मस्ट है। और पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय है उन्हें 2 वर्षों में टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विफल रहने पर सेवा छोड़नी पड़ेगी। अब फिलहाल देखा जाए अगर यूपी के संदर्भ में, तो यूपी में 2011 के बाद पदोन्नति पाने वालों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि प्रमोशन पा चुके हैं, तो क्या उन्हें टेट पास करना पड़ेगा? मतलब जो लोग 2011 यानी कि आरटीई एक्ट लागू होने के बाद फिलहाल प्रमोशन पा चुके हैं, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। अब देखो, 2011 के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2011 के बाद पदोन्नति पाने वालों की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी हैं। कुछ शिक्षकों ने कक्षा 1 से 5 के लिए टीटी किया है, लेकिन बाद में पदोन्नति पाकर वो जूनियर में चले गए हैं। तो देखो, बात ये है कि आपने 1 to 5 की टीटी पास किया है, ठीक है, और अब आप प्रमोशन पा चुके हैं। प्रमोशन पाकर आप पहुंच चुके हैं 6 to 8 में, जूनियर में आप शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन आपने टीटी का पेपर 2 पास नहीं किया है, तो अब पास करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको फिर प्राइमरी में वापस कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान समझिएगा आप लोग कि अगर आपने 1 to 5 की टीटी पास की, प्रमोशन हो गया आपका, आप जूनियर में चले गए, लेकिन जूनियर का टेट 2 आपने पास नहीं किया है, तो आपको रिवर्ट किया जाएगा 1 to 5 में, ठीक है। लेकिन अगर टेट 2 पास कर लेते हैं नेक्स्ट 2 ईयर में, तो आप 6 to 8 में जूनियर में शिक्षक बने रहेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसे भी बीएड के एस्पिरेंट हैं, बीएड के ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो कि 1 to 5 में शिक्षक हैं, 1 to 5 में शिक्षक हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बेसिक बात यहाँ पर ये है कि ऐसे शिक्षक जो कि बीएड डिग्रीधारी हैं और 1 to 5 में टीचर हैं, तो
उनके लिए ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई थी। उसी के बारे में यह नोटिस यहाँ पर जारी की गई है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल अब जो ब्रिज कोर्स है उसे NIOS के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है और इसके लिए 30 सितंबर 2025 के पूर्व NIOS के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य नियुक्ति को सत्यापित कराना होगा दिनांक 1 नवंबर से 30/4/2026 तक, यानी कि 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक 6 माह का डीलेड सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स पूर्ण करने के उपरांत 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 के मध्य परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा और मई 2026 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है NIOS पोर्टल पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी नियमावली है जिसके तहत ये ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। सारांश ये है कि NIOS के पोर्टल पर ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट पूरा सितंबर है। 30 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद फिर आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 1 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य नियुक्ति को सत्यापित करेंगे कि हाँ ये हमारे यहाँ शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो कोर्स होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक आपका 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलेगा। इसके बाद आपकी परीक्षा होगी मई 2026 के अंतिम सप्ताह में। तो ये बात सारी ध्यान रखिएगा। NIOS ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर विज्ञप्ति, इस विज्ञप्ति को आप चाहें तो डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, PET के लिए प्रयागराज के छात्रों को भेजा झांसी और जालौन। तो बहुत दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो फ़िलहाल अब इधर उधर भटक भी रहे हैं। कारण ये है कि इतनी दूरी तक जाने के लिए वहाँ पर ठहरने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हालांकि जो दोस्तों एडमिट कार्ड हैं ये भी जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आपको मोबाइल ऐप से भी मिल जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पर आकर आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं वो लोग यहाँ होम बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो देखेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इस पर क्लिक करने के पश्चात आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। फिर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो प्रवेश पत्र है, फाइनल प्रवेश पत्र जिस पे आपके एग्ज़ाम सेंटर का नाम भी होगा, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेट के लिए जो आपका व्यवस्था है पूरी हो चुकी है। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, गुलाब देवी। तो अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ निकाली जाएगी। बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह बातें उन्होंने सर्किट हाउस में कही हैं। यानी कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्दी नई वैकेंसी जाएगी। उनका इशारा निश्चित रूप से आने वाली TGT और PGT भर्तियों के लिए है, जिस पर तैयारियां की जा रही हैं। और जल्द ही आपको दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी जो है वो की जा रही है। और TGT और PGT के लिए फ़िलहाल विज्ञापन देखो कब तक आएगा ये तो पता नहीं, हो सकता है कि दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन इस साल आपकी वैकेंसी 2025 में आने वाली है, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, परिषदीय स्कूलों के विलय के मामले पर जो कल सुनवाई हुई थी तो उस पर डेट लग गई है। अगली सुनवाई अब 22 को होगी। खैर बाकी लोग
बाकी सब मैटर आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए, अमरोहा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। सैलरी मिलेगी आपको 25,410 रुपये। और यहाँ पर शिक्षकों के साथ साथ पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार और रसोइया के साथ चौकीदार, सफाई कर्मी की भी भर्ती हो रही है। तो लास्ट डेट इसकी 18 सितंबर है और आपको आवेदन करना है ऑफलाइन। पंजीकृत डाक से आपको जो है फॉर्म अपना भेजना है। और फिलहाल कौन कौन से विषय हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, तो जो लोग भी फुल टाइम टीचर बनना चाहते हैं तो उनको बीएड करना, यानी कि जो भी संबंधित विषय है उससे संबंधित आपका स्नातक होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपने टीईटी का पेपर 2 पास किया हो, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे बड़ी शर्त ये है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर केवल फीमेल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, मेल आवेदन नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर फुल टाइम टीचर में गणित के लिए, विज्ञान के लिए, हिंदी, अंग्रेजी के लिए जो है फुल टाइम टीचर की नियुक्ति की जा रही है। और एलिजिबिलिटी सेम है, जैसे कि गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। तो यहाँ पर संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए नियमानुसार, प्लस आपका बीएड हो, प्लस टेट का पेपर 2 आपने पास किया हुआ हो। उम्र सीमा जो है यह 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरी आपको 25,410 रुपये महीने में मिलेगी। कंप्यूटर पार्ट टाइम टीचर की भी नियुक्ति हो रही है। तो यहाँ पर ये नियुक्ति एससी के लिए है। 12,790 रुपये आपको मिलेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित स्नातक के साथ मान्य बीएड यहाँ पर मांगा जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपने पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या स्नातक से डीआई जो होता है ना, ओ लेवल वगैरह, ये सब भी यहाँ पर चलेगा। पार्ट टाइम टीचर महिला के लिए गृह विज्ञान का भी पद है, ओबीसी के लिए पद है, 12,790 रुपये लगेगा। इसी प्रकार से क्लर्क के लिए 14,537 रुपये। तो आप ये नोटिफिकेशन चेक कर लेना अगर आपको आवेदन करना है तो। और सारी जानकारी बाकी आपको मिल जाएगी amroha.nrc.in पर, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट है और थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। फ़िलहाल एक छोटी सी अपडेट आपको और देना चाहते हैं यहाँ पर आपसे। सीबीआई ने एपीएस भर्ती में गलत ढंग से चयनितों को किया चिन्हित। कंप्यूटर प्रमाण पत्रों के फर्जी और कूट रचित होने का दावा कर चयन प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। कई अन्य गड़बड़ियों का खुलासा। अपर निजी सचिव भर्ती में अगले सप्ताह फिर बैठक होनी है। कल मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। प्रक्रिया पूरी होते ही ओटीआर की रफ्तार धीमी। एल टिकट के लिए फिलहाल प्रक्रिया क्योंकि ख़त्म हो चुकी है तो ओटीआर अब थोड़ा स्लो चल रहा है। और भी थोड़ी बहुत जानकारियां हैं जो कि बहुत काम की तो नहीं है। हाँ, एक जानकारी आपके काम आ सकती है। अगर आपने एलटी ग्रेड के लिए या फिर यूपी पीसीएस के लिए या फिर आपने जीआईसी प्रवक्ता के लिए फॉर्म भरे हैं तो फिर आपको मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी लोग पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं पीईटी वालों से कहना चाहूँगा अब उनके पास क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो 15 जुलाई तक का करंट ही पढ़ें। उसके बाद का करंट शायद ही पूछा जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और पेपर तो 15 जुलाई तक फाइनल हो चुके रहे होंगे, ऐसी संभावना है क्योंकि 25 लाख अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई भी हैं, आपने देखा था आरओ वगैरह में, तो लगभग 1.5 महीने पहले तक 2 महीने पहले तक का ही करंट पूछा गया था, बिल्कुल लेटेस्ट करंट नहीं पूछा गया था। तो लेटेस्ट वाला मत पढ़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके पहले का जैसे कि 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ है 1 जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक की। तो यहाँ पर हालांकि आपकी एक मेगा क्लास भी होने जा रही है जिसमें मैं आपको 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक का सारा करंट करवाने वाला हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इतना सारा मैटर है, तो 8 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए 60 में जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर एक वीडियो आ जाएगा। लेकिन ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा, भले ही आप एलटी ग्रेड में हों, पेट की परीक्षा देने वाले हों या फिर पीसीएस देने वाले हों, जीआईसी देने वाले हों, ये पीडीएफ आपके लिए निश्चित रूप से उद्धारकर्ता का काम करेगा। और देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि आप एक करियर के लिए किया गया यह एक बहुत ही बेहतरीन निवेश साबित होगा, देख लेना आप। और डेफिनेटली ये पीडीएफ जितने भी लोग पढ़ लेंगे ना, एग्ज़ाम में इसका प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में उनको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ से, जो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो किसी का नहीं होगा। और ऐसा मटेरियल आपको कहीं मार्केट में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न की व्याख्या जो भी मैंने आपको करवाई है, जैसे कि आप ये देखिए
कि अप्रैल 2025 में पीएम मुद्रा योजना, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यही बताया है कि कौन सी श्रेणी शामिल की गई है, तरुण प्लस, ऐसा नहीं। मैंने इसका डिटेल भी दे दिया है ताकि आप समझ सकें कि ये प्रश्न डिटेल में है क्या, यानी कि करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक भी तैयार हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में मैंने आपसे बताया था, मेज़बानी बिहार, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, मेडल टैली भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आपको। प्रतिदिन बस खाना खाने के बाद रात का डिनर कर लो, उसके बाद 1 घंटे आप इसे पढ़ो। चाहो तो प्रिंट आउट ले लेना, चाहे तो मोबाइल में पढ़ना, लेकिन ज़रूर लेना। बाद में मत कहना कि सर आपने मतलब इतना अच्छा मटेरियल जो है हमको अवेयर नहीं किया, हमको बताया नहीं। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको कोई दिक्कत आती है ना, वो व्हाट्सएप पर तुरंत मुझे मैसेज किया करें। व्हाट्सएप का नंबर, जब आप इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए जाएंगे तो वहीं पर आपको व्हाट्सएप का नंबर भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। शेष अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप का स्टेटस, या फिर अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका आभार, धन्यवाद।